या क़यामत के दिन। 3 जगह है उसका इंसान का। एक तो हयात में उसको देख सकता है, अल्लाह को भी देख सकता है और नबी को भी देख सकता है। एक कब्र के अंदर नबी को देखना है, और एक तो क़यामत के दिन अल्लाह भी दिखेगा। तो पूरी इबादत जो है वो तकने पे है। तको मेरी इबादत क्या है, देखो ऐसा गोया मेरी इबादत करो जिसमें तुम्हारे पास हो, और जब तुम मेरी इबादत करो तुमको महसूस होना चाहिए कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूं, तुम्हारी सुनता भी हूं, तुम्हें देखता भी हूं। मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हारी बातें सुन सकता हूं। गोया तुम्हारे तसव्वुफ के अंदर ये लेकर आओ, तुम्हारे तसव्वुर के अंदर तसव्वुफ लेकर आओ कि यकीनन मेरा रब मुझे देखता है और मेरे कलाम को सुनता है। जो सबकी सुनता हो वो रब है, वही तो अल्लाह है। तो इसको कहते तसव्वुफ, तसव्वुर। जो तसव्वुफ है जो आज नहीं तो कल सामने आने वाला है, और तसव्वुर जिसको कहते हैं वो फेस टू फेस दिखता है। अच्छा, तसव्वुर के अंदर कौन आएगा? सागरी, माँ, बाप, आई समझ में, काबा, मदीने की गलियां, खिजराए गुम्मज, ये सब फेस टू फेस आता है। ये तसव्वुफ में जल्दी नहीं आता। क्यों? ये दिखता है खुलेआम, जाहिर है। क्या है? जाहिर। तो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला तसव्वुफ के अंदर जाहिर है, कायम है, तसव्वुफ में जाहिर है, वो तसव्वुर में नहीं, तसव्वुफ में। मैं तुम्हारे ख्यालों में हूं, इतना तुम्हारे ख्यालों में करीब हूं कि तुम्हारी सांसों से ज्यादा तुम्हारे जिस्म के रग से करीब मैं हूं, रब फरमाता। और जो कोई तुम्हारे सोच, जो कान तक आवाज तुम्हारी नहीं जा सकती, जो तुम्हारे खुद की आवाज है वो कानों तक नहीं पहुंच सकती, वो आवाज को भी मैं सुनता हूं। पॉइंट नोट करो क्या बोलना चाहता हूं मैं। जो आवाज तुम्हारे कानों तक तुम्हारी नहीं पहुंचती, मैं उस आवाज को भी सुनता हूं। यानी जो दिल में धड़कता है और दिल में जो तुम सोचते हो वो कानों तक सुनाई नहीं देती तुम्हारे खुद के, लेकिन रब बोलता है मैं वो भी सुनता हूं। जो अपनी धड़कन से वाकिफ हो, जो धड़कनों को भी जानता हो, वो रब है। और जो धड़कनों के करीब और धड़कनों के अंदर अपना नूर शामिल करना चाहता है, वो खुद रबी है। ये बंदे आ मेरी इबादत कर, आ मेरे नबी की इताअत पा जा, मान मेरी जात को कि मेरा हूं, मैं ही तुझे पैदा करने वाला हूं, मैं ही तुझे मौत देने वाला हूं, मैं ही तुझे इज्जत देने वाला हूं, मैं ही तुझे जिल्लत देने वाला हूं, और मैं ही रहमान हूं। अल्लाह ही रहमान है। भाई अल्लाह से लेने का तरीका, सजदे में जा, अच्छे सुलूक पैदा कर और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ले। अल्लाह की हर रजा में राजी रहे, वही नेक बंदा है, वही बंदा कामयाब है। क्या है कामयाबी का राज? कामयाबी का राज ही रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, मैं तुम्हें इम्तिहान में डालूंगा, मैं कभी तुमसे तुम्हारे बच्चे लूंगा, तुम्हें कई बच्चों से अजमाऊंगा, कभी माल से अजमाऊंगा, कभी तुम्हारे जिस्म से अजमाऊंगा, कभी तुम्हें इज्जत से अजमाऊंगा, कभी तुम्हारी दौलत से अजमाऊंगा। जब सब कुछ अल्लाह ने कह रखा है कि मैं तुझे अपनी तेरी औलाद से भी अजमाऊंगा, मैं तुझको इज्जत से भी अजमाऊंगा, मैं तुझको अपनी दी हुई, ये रहमत है। क्या है? ये रहमत है। ये कैसी रहमत है? ये सब्र करने वाली रहमत है। कौन सी रहमत है? सब्र करने वाली। के बंदे, जब मैंने तुझको तेरी औलाद से अजमाया, मैंने तुझको अपनी माल और जान से अजमाया, मैंने तुझको बीमारी दे के अजमाया, तुझे तकलीफें दे के अजमाया, तेरी रोजी को मैंने छीन के अजमाया, तो गोया सोच ले, मेरा कहना मान, मैं राजी हूं, मेरा कहना मान के मैं राजी हूं, अतिउल्लाह, मेरा इताअत मान के मेरा किया है सब। किसी को औलत से अजमाना अल्लाह का करना है,
किसी को जान से अजमाना अल्लाह का करना, किसी को जिस्मन से मारना अल्लाह का करना, सब अल्लाह फरमाता है कुरान में। महीने क्या सूरह बकरा की आयत है, अनफुसी समरात व बसरी साबिरीन। हाँ, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, जिस्म की तकलीफ दी, तुम्हें औलाद की तकलीफ दी, तुम्हें माल छीना, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें घर से बेघर किया, तुम्हें घर छोटा दिया, हर तकलीफ देने के बाद वो बंदा सब्र कर ले। जो बंदा ये सब तकलीफात देने के बाद, परेशानी में रखने के बाद बंदा सब्र कर लेता है, तो अल्लाह कहता है ये मेरा है, सुभान अल्लाह, ये मेरा हो गया। क्यों? दी हुई तकलीफ मेरी थी, दी हुई तकलीफ परेशानी मेरी है, तो सिर्फ वाहिद तुम मुझसे क्या, मैं ही देने वाला हूं, मैं ही कहने वाला हूं, मैं ही करने वाला हूं, इस पे तू राजी रहे, सब्र करना, और जब तुझे रहमत मिल जाए तो शुक्र बजा। सब्र और शुक्र ये दोनों विलायत के रास्ते हैं। कौन से रास्ते हैं? विलायत के रास्ते हैं। जब अल्लाह तुम्हें अता कर दे, दुनिया की नेमत अता करे, दुनिया की सूरत भर में तुम्हें इज्जत से नवाजे, तुम्हें इल्म आलिम बनवा दे, तुम्हें कारी मुफ्ती बना दे, अल्लाह का शुक्र बजा। और अल्लाह जब तुझे दुनिया की दौलत छीन ले, तुझे इम्तिहान में ले, तो के सब्र बजा, सब्र कर, क्यों? सब्र का ठिकाना अल्लाह वालों की गिनती में है। अनफुसी समारात वो बसरी साबिरीन। हाँ, मैं तुम्हारी जानों से भी आजमाऊंगा। तो जानों का मतलब क्या है खबर है? जानों का मतलब होता है तुम जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हो, औलाद है, साहिब माल, औलाद, जिस्म, माल, दौलत सबसे अजमाता है। हमको अल्लाह ने अजमाने के लिए दुनिया में पैदा किया है, तो हमें अच्छी बुरी तकलीफें आती रहती है। कभी बीमारी से मारी जाती है, कभी बच्चों की बीमारी से मारी जाती है, कभी हर कारोबार में तकलीफ आती है। हमने क्या किया? अल्लाह का शुक्र बजाने के लिए, अल्लाह का एहसान मानने के लिए, ये सब हमने शुक्र भी नहीं बजा अल्लाह का, ना उसका एहसान माना, ना सब्र किया। अल्लाह तेरी दी तकलीफ है, सब्र कर दे, नहीं किया। हमने वो तकलीफ को किसी और के सामने जाके जामा पीना के किसी के सामने पेश की, किसी और के सामने पेश किया। बस तुम्हारा किसी और के सामने पेश करना ही था कि हम, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब कह दे इन लोगों से कि अब ये चाहते हैं कि इनकी तकलीफें सहन नहीं कर सकते, तो मैंने इन्हें तकलीफ इतनी ही दी है जितनी इनमें सहन करने की ताकत है। मैं इनके जिस्मों से, इनकी रूहों से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जब रब कुरान में तकलीफ हमको इम्तिहान देता है, तो उसमें पास होने की जगह हम क्या करते हैं खबर? किसी और से पेपर लिखवाते हैं। क्या करते हैं? पेपर किसी और से लिखवा दिया, फिर रब फरमाता है हार गया ये, किसी और के सामने हाथ फैलाया, रब फरमाता जब दिया। क्यों? अगर यही हाथ कुछ दिन सब्र कर लेता और शुक्र बजा लेता कि अल्लाह तूने तकलीफ दी, हाँ क्या तकलीफ दी? मेरी रोजी छीनी है, मौला लाख शुक्र है तूने रोजी सुनी है मेरी, काश रोजी के साथ साथ रूह छीन लेता। माफी की जगह भी ना थी, दोबारा लौटाने की जगह भी ना थी, खाली अक्ल का खेल है। इल्म हासिल करना जरूरी है, जो कुरान में है उसको हमारे अंदर लाना जरूरी है। सिर्फ कुरान को हमने आयतें बनाकर रख दी, जबकि वो आयतें पहले से ही है, वो सूरत आयतें पहले से ही मौजूद है, लेकिन हमने उसको क्या समझा? कुरान पाक की सूरत आयतों को वाहिद ये नमाज पढ़ने के लिए है, ये सूरत है नमाज के लिए है, ये सूरत है कुरान की खाली तिलावत करने के लिए ना। भाई ये सूरत तिलावत तो है ही, कुरान तो है ही, लेकिन इसकी तर्जुमात, इसकी तफसीलात तुम्हारी जिंदगी के अंदर दखलंदाजी है, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारा अखलाक बनने का जरिया। अदल वाली किताब हक्कुल मुबीन, यही तो वो किताब है जिससे तुम्हारी जिंदगी संवरा जाएगी। ये अल्लाह के वली जो बनते हैं, ये कुरान के बिगर नहीं बन सकते हैं, कुरान के बिगर नहीं बने, सब्र करे बिगर ना बने, शुक्र बजाय बिगर ना बने। ये अल्लाह तबारक व ताला की इबादत है, बेहतरीन में बेहतरीन इबादत अल्लाह तबारक व ताला की, वो है शुक्र बजाना और उसका एहसान मानना कि एहसान मौला अगर 5 टाइम की नमाज दी है तो एहसान बजा अल्लाह का कि तुझे मौका दिया है नमाज पढ़ने का। ज्यादा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नमाज भी जानते हैं, कलमा भी जानते हैं, लेकिन अल्लाह ने तौफीक ना दी उन्हें नमाज पढ़ने की।
एहसान मान उस रब का। तो जिसको सजदे का मौका मिला है वो अल्लाह का एहसान माने। और माना, आप गौर करके देखे, हदीसों के अंदर उठा के देखे, आलिम उलमा को उठा के, जिसको हम आज पीरो मुर्शिद बोलते हैं, गौसे आजम अलैहिस्सलाम, उनको उठा कर देखे। हालात की जिंदगी आपने अक्खी जिंदगी आंसुओं में निकाली, रोते गए, लोग उम्मत मुस्तफा को सिखाते गए, दीन मुस्तफा सिखाते गए, दीन मुस्तफा उम्मत मुस्तफा को ठेठ तक पहुंचाया। औलाद रसूल भी थी और वारिस रसूल भी है। आलिमों की गिनती के अंदर वारिस रसूल भी हो गए और औलाद रसूल तो है ही, और अल्लाह का वो बंदा है गौसे आजम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला के उस बंदों की गिनती में आते हैं, उस बंदों की गिनती में आते हैं कि पूछो मत यार। जिस तरह तमाम 1,23,999 नबियों के अंदर, पैगंबर रसूलों के अंदर जो ओहदा मोहम्मद मुस्तफा का है, किसका ओहदा? मेरे नबी का। तमाम नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा और आने वक्त आए, अपनी किताबें लेके आए तो हुक्म दिया कि आने वाला मेरा मोहम्मद है। मुख्तसर लेके चलूंगा, अब तफसील में नहीं जाता, ठीक है। इसी तरह सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम है। बड़े से बड़ा औलिया इकराम हो जाए, चाहे पानी पर चलकर दिखाए, चाहे आग पे चल के दिखाए, चाहे हवा में उड़ के दिखाए, लेकिन गौसे आजम अलैहिस्सलाम का वो रुतबा अल्लाह ने बना के रखा है, वो रुतबा बना के रखा है। जैसे नबियों के अंदर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल है और रहमत बरकत वाले शान है, अल्लाह की सबसे बड़ी शान, इसी तरह सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शान, सुभान अल्लाह, वो गौसे आजम अलैहिस्सलाम। और आपने अक्खी जिंदगी दीन बांटा और क्या खैर और बरकत से दीन बांटा। और खैर मैं समझता हूं कि मोज़े बहुत सारे हैं और मोज़े करिश्मे बोला जाता है। मोज़ा तो नियत नबी का होता है, ये करिश्मा होता है। और करिश्मे की बात भी आ जाए ना तो करिश्मे भी उनके जैसे किसी के नहीं, किसी के करिश्मे नहीं, क्योंकि ये बिल्किस का तखत लाने वाले वली नहीं है। आसिया बिन खरकी ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से जो तखत लेके आए बिल्किस का, वो अल्लाह का वली था, लेकिन वो मूसा सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बैठे थे, नबी के फेस टू फेस, नबी की महफिल में बैठकर, नबी की महफिल में बैठकर आपने कहा कि मैं पलक झपका के लेकर आता हूं। आसिया बिन खरकी और लेकर आए, लेकर आ गए। उस पूछा आसिया बिन खरकी, अल्लाह ने तेरा रुतबा इतना बुलंद रखा? तो फरमाता आसिया बिन खरकी, मेरा रुतबा बुलंद नहीं है, तो ये तो अल्लाह ने मुझसे चाहा और मैंने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ने मेरा दर्जा बुलंद कर दिया। पलक झपकाने से पहले मैं लेकर आया था, ये कुर्ब अल्लाह की थी, ये तोहफा अल्लाह का है। तो अल्लाह जब तक किसी वली को करामत नहीं करवाना चाहे तो नहीं हो सकती। अल्लाह की रहमत के बिगैर करामत भी नहीं होती है, अल्लाह ही चाहे तो ही करामत हो सकती है। वली का मतलब ये होता है, औलिया का मतलब ये होता है कि अल्लाह से ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करने वाले, जब ये वली बनते हैं तब ये अल्लाह के दोस्त होते हैं, तब ये औलिया होते हैं। जबकि औलिया मादर जाती होता है, लेकिन औलिया का दर्जात बुलंद तब होता है तब वो सब से को छोड़कर वाहिद अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे। किससे करे? अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने में एक सेह भी बीच में लाए तो चीज हट जाती है। क्या हो जाती है? हट जाती है। और शेख सैयद अब्दुल गालिब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे हैं, 70 पब्लिक कितनी मौजूद, 70,000 इंसान आपकी महफिल में मौजूद और बिगर माइक के रे भाई, और माइक भी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला मेरे गौसे आजम की बात को पहुंचा देता था। 70,000 पब्लिक को बयान सुनाना, और 6 इंसान जो बैठा ना
उसको पूछते थे इतनी दूर उठाई गौसे आजम के, आवाज आ जाएगी? बोले तेरी मेरी आवाज थोड़ी है, ये तो रब के दोस्त की आवाज है। और गौसे आजम की आवाज क्यों ना पहुंचती 70,000 इंसान के सामने? अरे 70 करोड़ भी होते ना तो पहुंच जाती। अरे ये तो वो गौसे आजम है जिसमें अल्लाह खुद फख्र करता है। क्या करता है? अल्लाह खुद फख्र करता है। और हदीस पाक में लिखा हुआ है कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करता है, नबी की हम्दो सना करता है और हक के साथ मिंबर पर बैठता है और अल्लाह की डर बताता है, तो अल्लाह राजी होता है, फरिश्तों देखो ये मेरा फख्र है कि मुझे नहीं देखा फिर भी मेरी हम्दो सना। ये गौसे आजम अलैहिस्सलाम, गौसे आजम बहरहाल 70,000 पब्लिक के साथ बैठे, बयान चालू था। एक चील की चींची करने की आवाज आ गई। क्या की? चील की आवाज आई तो आपने फरमाया कौन है जो इतनी बुलंद आवाज से खलल बयान में आ रहा है? आपने बोला अल्लाह इसकी गर्दन काट दे। वो चील को 2 टुकड़ा, गर्दन कट के गिर गई। आपने खुतबा चालू रखा, खुतबा बयान बंद, खुतबा चालू करने बयान पतने के बाद आप निकलने लगे। भीड़ जमी, क्या बात है? बोले चील गिर गई। बोले कैसे, इसे क्या हुआ? सरकार गोश्त पूछ रहे इसे क्या हुआ? तो फरमाया सरकार ये मर चुकी है, आपने कहा था जो शोर मचा रही थी मर जाए, उसके 2 टुकड़े हो गए, गर्दन ही कट के गिर गई। गोश्त के एक अल्फाज पे अल्लाह ने जानवर को नहीं छोड़ा, उड़ा दिया, गर्दन कटी गिरी। जब गए चील के पास तो चील के पास खड़े रहे, पूछा आपके हुक्म से? ठीक है। आपने देखा, फरमाया ये मकसूद नहीं था, तेरे को मारना मकसूद नहीं था, मकसूद तो मेरा यह था कि जो मेरे अल्फाज फन से अल्लाह ने दिए हैं वो उम्मत मुस्तफा तक पहुंच जाए। तेरे को मारना मकसूद नहीं था, मेरा काम था दीन मुस्तफा तक फैल जाए। अल्लाह ने जो मौका दिया है मुझे फैला दूं, तो मैंने फैलाते रहा, उसमें खलल दी और तू गिरी, तूने खलल दी। मैंने अल्लाह को फरमाया क्या है? खलास हो गई, गिर गई। जब वो तुझे मारना मकसूद ना था, जा उठ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चील उठकर भाग गई, उड़ के चलने लगी। वह क्या खलास, क्या समझ में आती है कि जब दीन की बात आ जाए तो किसी की खलल नहीं समझते थे। अरे यहां तक क्या आता है, आपके उलमा लिखते हैं कि आपके बेटे खुद दुनिया से रुखसत हो चुके, जनाजे की नमाज आपने पढ़ा दी जनाजे की, और फिर पूछा जनाजा किसका है? तो फरमाते सरकार ये आपके बेटे का है। आप क्या कर रहे थे? दीन फैला रहे थे। क्या कर रहे थे? दीन फैला रहे थे यार। और हम लोग दीन नहीं फैलाते। हमारी औलाद इल्म सीखे या ना सीखे, गद्दी वो संभालेगी। नहीं समझ में? हमारी औलाद अमल करे या ना करे, अच्छा, गद्दी वो संभालेगी ना। गद्दी तो वही संभाल सकता है, मिंबर पे तो वही बैठ सकता है जिसको वारिस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, जिसको अली के गुलाम बनने का हक है, जो मिंबर के लायक है वही बैठ सकता है। हर कोई 4 किताब पढ़कर 4 जन का इल्म सुनकर नहीं बैठ सकता। और खानदान से नसब चलते हैं, गद्दिया नहीं। खानदान नसब से चल सकता है, गद्दिया नहीं चलती। ये तो अल्लाह की मर्जी, जिसे चाहे उसे तौफीक दे। अल्लाह जिसे चाहे उससे काम को अंजाम ले ले। बस समझाना एक ही दुरूद से बात मेरे मेन मुत्तक कि आज जो गुमराही में हम लोग चल रहे हैं ना, आज बहुत बड़ी बड़ी गुमराही चल रही है हमारे अंदर, बड़ी गुमराही। नमाज को तर्क कर दी, ना सुबह की नमाज, ना जोहर की नमाज, ना असर की, ना मगरिब की, ना ईशा की। ना नमाज पढ़ना है, ना नमाज की बातें करनी है, ना नमाजी के साथ उठना बैठना है, ना नमाजी के साथ कोई रिश्ता रखना है। उससे दूर हम, और किसी वलीउल्लाह के नाम ले लिया जाए ना तो सबसे पहले टिकट हमारी, सबसे पहले टिकट हमारी होगी कि चलो भाई उस छट्टी भरने में आने वाला हूं। मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम, लाओ भाई आज मैं बरेली शरीफ जाने वाला हूं, मैं की बारगाह में, लाओ आज मैं मुसा बुखारी की बारगाह में जाने वाला हूं। भाई वलीउल्लाह की बारगाह में घूमना हक है, लेकिन नमाज छोड़कर, अल्लाह की इबादत छोड़कर ना। अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक, मेरी नबी की उम्मत की, मेरी उम्मत की बख्शिश और अल्लाह का नजराना मुझे दिया हुआ सबसे बेहतर इबादत वो नमाज है।
और जो बंदा नमाज छोड़कर दरगाह पे जाता है अल्लाह उस पर रहम करे। जिससे नबी नाराज होते हो, जिससे अल्लाह नाराज होता हो नमाज बेनमाजियों से, जिससे नबी के कानून टूटे नबी नाराज होते हो, उस बेनमाजी वालों से क्या ख्वाजा मोहजिन चिश्ती राजी होंगे? क्या गौसे आजम अलैहिस्सलाम राजी होते होंगे? अरे उन गौसे आजम अलैहिस्सलाम का या गरीब नवाज अलैहिस्सलाम का अरे निसाब उठाकर देखे, उनकी जिंदगी का हवाल पढ़ के देखे, उनका माहौल पढ़ के देखे, आपकी जवानी कहां चली गई? आपका बचपने कहां गए? वाहिद दिन फैलाने के लिए, मोहम्मद मुस्तफा तक नमाज पहुंचाने के लिए, मोहम्मद मुस्तफा तक रोजा रिजक बचाने के लिए, मोहम्मद मुस्तफा सल्लम को हज उम्रे के कानून बताने के लिए, अरे उनको जिंदगी के जीने के तरीके बताने में जिंदगी गुजर गई। और हमने सिर्फ उनको फूल चढ़ाने में रखा, चद्दर में रखा, फूल चढ़ाना, चद्दर चढ़ाना, अत्तर चढ़ाना, नए छूट के हमारे घरों पे नियाज। बहरहाल कोई गुनाह नहीं है नियाज करना भी, लेकिन देखे हमने नमाजें पढ़ी, हमारे घर वालों ने नमाज पढ़ी। अरे सुध सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम का फरमान है, कुछ उलमा लिखते हैं कि बेनमाजी के हाथ का खाना हराम। अब जो बेनमाजी पहले से ही है, जो बेनमाजी पहले से ही है, वो गौसे आजम की नियाज कर रहा है, कैसा होगा यार? क्या कानून है यार? गौसे आजम को मानते हैं हम, गौसे आजम की नहीं मानेंगे। ख्वाजा मोहजिन चिश्ती को मानते हैं, ख्वाजा मोहजिन चिश्ती की नहीं मानेंगे। अरे हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानेंगे। रब को मानते हैं, रब की नहीं मानेंगे। यही दस्तूर अभी बनकर रखा है, यही दस्तूर बन चुका है हम लोग का। बस इसकी एक आलिम उलमा है जो नाम लेना नहीं चाहता, वो वाहिद सिर्फ एक ही काम करते हैं, वलीउल्लाह की दरगाह पे जाओ, वलियों के सामने छू। अरे नहीं है मेरे भाई, कानून को उठाकर देख कानून को उठाकर देख, बुखारी मुस्लिम को उठाकर देख। अगर मजार को चूमने का हुक्म कसम उस जल्ले जलाल की अगर नबी करीम ने दिया होता ना, अरे साहबा इकराम में सबसे पहले अबू बकर उमर उनकी मजार को छोड़ते नहीं। छोड़ते हैं साहबा? क्या तुम और मैं साहबा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? तुम बताइए, क्या हम उनसे ज्यादा कानून जानते हैं? नबी तो मौजूद थे ना। अरे कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, जाओ ना, अपनी औरत को लेके जाओ, अपनी बच्ची को लेके जाओ, अपने बेटे को लेके जाओ, अपनी मां को लेके जाओ और वहां से इबरत हासिल करो। अल हक का मुतकासुर जुतुल मकाबिर कल्ला सोबा तालमून। हाँ हाँ, खुली रखी हमने कुबरें, जाकर देखो, वहां से इबरत हासिल करो। मजारों पे जाओ, नाम नहीं बोलता मैं, आदमी को जाने का हक है, जाने का हक है, लेकिन नमाज छोड़कर, अपनी मां की खिदमत छोड़कर। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जाने वाले रहमत मुस्तफा जाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाता है? ये अवैस करनी का दर्जा क्यों बुलंद है? क्यों बुलंद है भाई? अपनी मां से मोहब्बत। भाई वली की बारगाह में जाएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, मेरे कारोबार चल जाएगा, आखिरत के लिए दुआ करेंगे। अरे भाई यार, तेरी मां नहीं है? अरे तेरी मां नहीं है, तेरा बाप नहीं है? अरे मां बाप को राजी करना जिससे अल्लाह उसका रसूल दोनों राजी है। वो वली तेरे हक में दुआ करे। अरे देख अवैस करनी रहमत के बारे में क्या बोला है मेरे नबी ने, हिस्ट्री उठा के देख। वक्त समेट रहा, वक्त खलास हो चुका है। बस आज का ये मैसेज यही तक था, तुम्हारा तक का, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। सर झुकेगा तो सिर्फ रब के सामने, किसी मजार पे नहीं, किसी दरगाह पे नहीं। दरगाह पे झुकाना हमारा सर काम नहीं है। हम अहले सुन्नी जमात है, हम सुन्नी है। हमारा गिरोह सहाबा के गिरोह से है। हमारा कोई मसलक लेके नहीं बैठे छोटे छोटे, ये मसलक हमारा, ये मसला नहीं। हमारा एक ही मसलक है, सहाबा की कौन सी अदा है। हमारा एक ही मसलक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का क्या मसलक है। जो नबी की औलाद बोले वो हमारा हक है। जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद स्लो कर ले वो हमारी स्लो है। जिससे सहाबा की स्लो हो जाए वो हमारी स्लो है। कहने का मतलब समझते ना, किसी फिरके का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे भाई गुमराह कर रहे हैं उम्मत मुस्तफा को, सुन्नी बनकर, जो मिंबर पे बैठकर और पीर मुर्शिद बनकर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हक पे चला दे, या वो मिंबर छोड़ के हट जाए। कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होना है। अल्लाह तबारक तआला की इज्जत की कसम, अल्लाह ताला के सामने तो हर कोई खड़ा होगा, लेकिन नबी के सामने हर कोई खड़ा नहीं होगा।
तो तू नबी के सामने खड़ा होगा, अली के सामने खड़ा होगा, अबू बकर सिद्दीक, अरे हसनैन करीमैन के सामने खड़ा होगा कि इसी नबी की सुन्नत को बचाने के लिए, नबी के दीन को बचाने के लिए, नबी के कानून को अपनाने के लिए हमने बहुत तेज शहीद किए। क्या जवाब देगा ये पीरो मुर्शिद आज का? क्या जवाब देगा जो समाए महफिल? जी ठीक है, सिर्फ सेरा पैर के अपने पीर की वाह वाह, अरे मिंबर पे बैठ या गद्दी पे बैठ, जाके पूछ मेरे लिए शेरे खुदा को कूफा में क्या करा, वाहिद अल्लाह उसके रसूल की शान बताई। मिंबर पे बैठ कर वो सिद्दीक ने क्या करा, वाहिद अल्लाह उसके रसूल की शान बताई। भूल गए वो हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, उमर फारूक ने तलवार निकाल ली और फरमाया उमर क्या करते हो? कोई बंदा नहीं कहे कि नबी दुनिया से रुखसत हो गए, अभी थोड़ी देर में नबी उठेंगे, नबी थोड़ी देर में उठेंगे और कोई नबी को मरा घोषित नहीं करेगा, नबी दुनिया से रुखसत ना हुए, तलवार लेके घूमते हो गए। अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया, ये उमर बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत किसकी कराई? रब्बे कायनात की इबादत कराई कि अपनी खुद की? फरमाया अल्लाह अफ़ज़ल की। तो अल्लाह बेनियाज मौत से है, जाओ उसकी इबादत करो। फिर मियान में तलवार रखी। आज क्या करते, जिसके सामने सजदा कराने के लिए अबू बकर खड़े हुए, अव्वल खलीफा खुलफाए राशिदीन मिंबर पे खड़े हुए, लोगों को नमाज पढ़ा दिया। हम लोग ने पीरो मुर्शिद के चोले पेर कर, समाए महफिलें झूठी बनाकर, ढोल ताशा गाने बजाने कर कर, झूठा झूठा वज्द लाके घूम फिर कर सिर्फ गुमराह मुस्तफा किया, गुमराह मुस्तफा किया। किसी को बराबर दिल में हाथ रखकर पीरो भाई मुर्शिद शेख सोचे और सागरिद भी बैठ के सोचे कि क्या हम एक दूसरे के लायक है? होते तो यकीनन साद खारिज मिनन नौम पे मुट्टे, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह पे नमाजें पढ़ते। 11वीं शरीफ की 11वीं की नियात करना कोई गुनाह नहीं है, बनाओ। खैर आने वाले वक्त में फिर बताऊं इसके बारे में कि लोग सिर्फ गौसा आजम अलैहिस्सलाम के करिश्मे को महत्व नजर में रखा और वही सिर्फ दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि ये सरकार ने करिश्मा करा, ये अरे वो तो करिश्मों के सरदार है यार, क्यों नहीं करते? गौसा आजम तो खुद एक पैदा होना ही करिश्मा है, गौसा आजम का पैदा होना ही करिश्मा है, दुनिया से रुखसत होना भी करिश्मा है। हालात जिंदगी तो बता के दिखाओ कि अल्लाह ने करिश्मे किससे करे? गौसा आजम से। पूछो सो गौसा आजम को फाका कैसी कैसी करी? अरे पत्ते खाए, पहाड़ों की जालियों गलियों में घूम के पत्ते खाए, भूख प्यास से गलियों गलियों में घुमा, मस्जिद की बारगाह में बैठ गया, फरमा लगा गौसा आजम, या अल्लाह अब भूख बहुत लगी है। बोला पीर साहब को कि अल्लाह की बारगाह में बोलना अल्लाह मुझे भूख लगी, खाना दे दे। नहीं, कौन से मुरीद ने बुलाया वहां चलो, खाना अपना मिल जाएगा। अल्लाह की बारगाह में नहीं मिलेगा खाना, और मेरे गोश्त की अदा पे आजा, खाना अल्लाह की बारगाह में मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा आने वाला वक्त फिर से है, कल का दिन 17वां चांद। अल्लाह सबको गौसा आजम अलैहिस्सलाम की सदके तो वसीले से अल्लाह ताला हम सबके गुनों को माफ़ फरमा दे। गौसा आजम अलैहिस्सलाम की सदके तुफिल में तमाम दुनिया के जो पीरो मुर्शिद बन के बैठे हैं, अल्लाह उनको हक पर चलने की तौफीक फरमा दे। हर हाल के अंदर मुस्लिमीन की खैर बरकत फरमाए, हर हाल में लो भी नारा रहे, 5 नारे पंजे या मौला अली हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।